हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मेक इट इज प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिषेक नेगी, हेलो। शुभम सागर, गुड इवनिंग शुभम। श्यान घोष, बिल्कुल होगी साहब, बिल्कुल होगी। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स चलेंगे, सबका कवर करना पड़ता है बच्चों, सबका कवर करना पड़ता है। ठीक, अब तक एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तक क्या हो रही है कि हमारे पास जो स्टूडियो था एक ही था, और अभी डीआरडीओ के जो बहुत ज़्यादा बैच चल रहे हैं बच्चों ना, तो नॉन टेक भी इसमें कवर करना पड़ता है। ठीक, तो इतना टाइम जो है यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, इतना टाइम, इतना थोड़ा शेड्यूल बिजी हो गया था एक। लेकिन कल से हमारे पास एक नया स्टूडियो जो है हमारा ओपन हो रहा है। कल जो है नया स्टूडियो आपका, उसकी ओपनिंग सेरेमनी है कल नए स्टूडियो की। तो कल से के बाद आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कल के बाद। ठीक, मैक्सिमम लेक्चर्स हो सकेंगे आप लोगों के। तो कल एक नया स्टूडियो जो है मेकडी के पास जो है कल से अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से जो है क्लासेस रन हो पाएगी, सभी को अच्छा टाइम मिल पाएगा। ठीक, और मैं भी कह दूं बच्चों, अगर आप में से भी कोई है, आपके जानने में अगर कोई है फिटर का अगर डेडिकेटेड बैच अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारा जो है एक डेडिकेटेड बैच जो है स्पेशल फिटर के लिए जो है चल रहा है। ठीक, मात्र 1039 रुपए, मात्र 1039 रुपए में हमारा फिटर थ्योरी कंप्लीट, प्लस बच्चों नॉन टेक्निकल जिसमें बच्चों हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल जीएस, और इसके साथ बच्चों इंग्लिश भी कवर करा रहे हैं। तो मात्र 1039 रुपए बच्चों, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, इतना तो हम ऐसी पार्टियों में उड़ा देते हैं। ठीक, तो अब पढ़ने के लिए बच्चों अगर आप कुछ थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए, हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, तो आप आराम से, क्योंकि बच्चों देखो ये कोई इस छोटी रकम का जो है कोई एक मेन मकसद जो है बच्चों ये नहीं होता है कि पैसा कमाया जाए। एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी मैन पावर लगती है बच्चों, बहुत मैन पावर लगती है। कितने टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ाने आते होंगे, बहुत टीचर्स पढ़ाने आते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मेंटर है उनको मेहनताना भी तो देना होता है, टीचर्स को मेहनताना देना होता है। इतनी पूरी टीम बच्चों काम करती है साथ में आपके लिए आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, उसके लिए पूरी टीम यहाँ पर काम करती है। ठीक, तो ये वही होता है बच्चों, कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि कोई प्रॉफिट कमाए। किसी चीज को स्टार्ट करने का मकसद ये होता है बच्चों कि कितना हम अच्छा कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज में अभी आईटीआई में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना अच्छे लेवल तक हम उसको ले जा सकते हैं बच्चों, कितना अच्छे कंटेंट हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग है और बहुत अच्छी स्टार्टिंग है। हमारे पास अभी तमाम जो है कल से बहुत सारी तमाम चीजें जो है हमारी सुचारू रूप से चलने वाली है। पूरा का सिस्टम, हमारा कंटेंट, हमारे बुक, हमारे एमसीक्यू, बहुत चीजों पे जो है राहुल सर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी बच्चों आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट हो सकता है कि बहुत जल्दी ही एक बहुत अच्छी बुक्स भी आए। तो आप इस चीज पे कोई बेटा वेल्डर के जो है आपके वेल्डिंग जो है आपकी चलती रहेगी बच्चों, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है आपके चलते रहेंगे। मैं आपको देखो, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ पाते? मेरी बोलने के एक अलग बैच बनाऊं बच्चों, अगर वेल्डर का, अगर उसमें 10-15 बच्चे हों, बच्चा 10-15 के लिए अलग बैच बनाऊं, कितनी मेहनत लगती है बच्चों, बहुत मेहनत लगती है बच्चों। तो कम से कम जब तक बच्चों मास ना हो बच्चों का किसी बैच में, अगर वेल्डर का बच्चों मास आए, बच्चों के अगर क्वेरीज आए, वेल्डर के अगर काफी अच्छे बच्चों, काफी खूब सारे जो बच्चे हैं उनकी क्वेरीज आती हैं, तो बैच स्टार्ट करने में हमें क्या प्रॉब्लम थी बच्चों? लेकिन आप इस चीज को थोड़ा समझिए बच्चों कि अगर मास हो हमारे पास, अगर हमारे पास थोड़ी भीड़ हो, हमारे पास क्वेरीज हो, तो हमारा बैच शुरू भी कर दें बच्चों। अगर हम दूसरा बैच आपके लिए शुरू
अलग डेडिकेटेड बैच वेल्डिंग के लिए शुरू करते हैं बच्चों, तो एक लगाओ, एक अलग फैकल्टी टेक्निकल के लिए, एक अलग फैकल्टी टेक्निकल के लिए, अलग फैकल्टी बच्चों नॉन टेक्निकल के, कितना चीजें हैं बच्चों, बहुत 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 सारी चीजें होती है, पूरा सेटअप करना पड़ता है अलग से, ठीक। तो आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चों, वेल्डिंग के लिए अलग बैच चलाने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चों, कम से कम थोड़ा सा कोई कम से कम बच्चों, कम से कम कोई बच्चे हमारे पास मास तो आए, कम से कम क्वेरीज तो आए, ताकि हम कोई अलग बैच जो है आपके लिए बना सके। अब बच्चों जब हम अलग बैच बनाते हैं मेहनत करके, तब बच्चों का कोई रिस्पांस आता नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पांस। अभी इतना बच्चा चिल्लाते हैं सर वेल्डर के लिए क्लास, वेल्डर के लिए क्लास, वेल्डर के लिए नया कोर्स, वेल्डर के लिए कोई कोर्स है। और अगर मैं लॉन्च करेंगे ना अभी कोर्स, बच्चों कम से कम 10-15 बच्चे भी का रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा आज अगर मैं लॉन्च करूं, नहीं आता है। तो बच्चों थोड़ा सा देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। यहाँ पर आपकी जो फैकल्टीज आती हैं ऐसे नहीं हो पाता बच्चों, एकदम आप कोई कहे और एकदम नहीं हो पाता है, उस चीज के लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है, हमें भी तो तैयार होना पड़ता है। सामने से बच्चों का रिस्पॉन्स जैसे आता है उससे एनर्जी मिलेगी, उससे एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ पर हम उतने टीचर खड़े कर सकते हैं। अब एक टीचर बच्चों इतना कवर नहीं कर सकता है, हम दूसरे करने में कोई हर्ज नहीं है, करने हम कर सकते हैं। कम से कम सामने जो है बच्चों क्वेरीज तो हो, सामने मास हो, सामने बच्चे हो पढ़ने वाले, ठीक। अगर हम नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो सामने देखने वाले बच्चे भी तो होने चाहिए, ठीक। तो इस चीज को आप समझिए, और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर चलता रहेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है बच्चों, वैसे वैसे मैं आपका जो है नए नए थोड़े जो टॉपिक्स हैं वो यूट्यूब पे कराता रहूंगा बच्चों, ठीक। अच्छा, आज का जो बता टॉपिक हमारा वो है थर्मिट वेल्डिंग। क्या है? थर्मिट वेल्डिंग। अब थोड़ा पढ़े काम की बात कर लेते हैं। थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। अच्छा, थर्मिट वेल्डिंग बहुत सुना होगा बच्चों आपने, और ज्यादातर आपने कब सुना होगा थर्मिट वेल्डिंग को? रेलवे लाइंस अगर टूट जाती है, आपकी जो रेल्स होती है वो टूट जाती है बच्चा, आपके जो रेल्स होती हैं, रेल की पटरियां जो हैं, अगर आपने ज्यादातर कहां पर सुना होगा आपने? रेल की पटरियां, रेल की पटरियां, रेल की पटरियां पटरियां जाने पर थर्मिट वेल्डिंग प्रिफेयर की जाती है। अब बच्चों एक चीज देखिए कि थर्मिट वेल्डिंग होती क्या है। थर्मिट वेल्डिंग क्या होती है बच्चों? सबसे पहली बात तो इसमें थर्मिट है क्या चीज? ये थर्मिट क्या चीज है, क्यों इसको थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं, इसमें ये थर्मिट क्या चीज है? तो बच्चों ये थर्मिट जो होता है, ये थर्मिट नाम की जो बला है इसमें, जिसके कारण इसका नाम पड़ा बच्चों, ये थर्मिट होता है। थर्मिट होता है बच्चों, थर्मिट क्या होता है? थर्मिट होता है बच्चों आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पाउडर, का पाउडर, क्या पाउडर को हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं उसको थर्मिट। हम क्या कहते हैं उसको? थर्मिट। तो एक चीज तो क्लियर होगी, एक चीज तो क्लियर होगी कि थर्मिट क्या होता है? आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का जो पाउडर होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम थर्मिट। तो थर्मिट क्या है? मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, इसका क्या है आपका? इसका क्या है आपका? इसका है आपका मिक्सचर है बच्चों, इसका क्या है आपका? मिक्सचर है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, आपको अगर मैं बात करूं, अगर आप मैं बात करूं कि ये दिखती कैसे, कैसे ये होती है, तो कैसे होती है ये देखिए बच्चों, कैसे होती है थर्मिट वेल्डिंग जो है बच्चों, कैसे होती है ये? इस तरीके से आपका क्या होता है? आपका थर्मिट वेल्डिंग होती है। ये इसको देखो बच्चों, ठीक। एक दूसरी भी मैं
एक चीज हमने पढ़ी कि थर्मिट क्या होता है बच्चों, थर्मिट जो होता है, थर्माइट, वो क्या होता है, थर्माइट होता है आयरन ऑक्साइड और आपका क्या क्या कहते हैं, और एल्यूमिनियम का जो पाउडर होता है, हम उसको क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं, हम थर्मिट कहते हैं हम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पाउडर, और एल्यूमिनियम का पाउडर सॉरी, और आयरन ऑक्साइड का पाउडर। अच्छा, इससे पहले अगर की बात करूं बच्चों में, इससे अगर मैं बात करूं, इससे अगर बात करें कि अगर मैं बात करूं, इससे अगर मैं पहले की बात करूं, ये क्या है, ये क्या था, आयरन ऑक्साइड, ये क्या था, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का पाउडर, क्या था ये, पाउडर। अच्छा, इसके अलावा थर्मिट वेल्डिंग जो होती है बच्चों, इसमें जो वेल्डिंग होती है कैसे होती है, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है, और रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, हीट निकलती है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आपकी थर्मिट वेल्डिंग होती है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं बच्चों कि ये केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है। ये कौन सी है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है। यहां पर जो वेल्डिंग होती है वो केमिकल रिएक्शन, जब आपका क्या, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में आपकी केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, तो यहां पर क्या होती है आपकी, मेरे को क्या मिलता है, लिक्विड मेटल मिलता है, और उस लिक्विड मेटल का यूज एज मैं फिलर मेटल करता हूं। केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो लिक्विड मेटल वो पिघलता है, आयरन, ये दोनों चीजें पिघलेगी, पिघलने के बाद बच्चों जो लिक्विड मेटल मुझे मिलेगा उसका यूज करता हूं बच्चों में, किसके लिए, उसका यूज करता हूं मैं किसके लिए, एज अ फिलर मेटल, दोनों पटरियों के बीच में जो गैप होता है उसको भरने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, लिक्विड मेटल का। तो केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है बच्चों, ये कौन सी है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, ये कौन सी है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है। कोई आपसे पूछे कि थर्मिट वेल्डिंग जो है वो किस कैटेगरी की वेल्डिंग है बच्चों, तो वो कौन सी है, केमिकल रिएक्शन की वेल्डिंग है, ठीक। और यहां पर जो वेल्डिंग होती है बच्चों कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में वेल्डिंग होती है, कैसे में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है आपकी, ठीक। तो ये भी कह सकता हूं कि ये क्या है, लिक्विड स्टेट की वेल्डिंग है, ठीक, क्योंकि यहां क्या हो रहा, फ्यूजन जो लिक्विड मेटल है उसको किसमें, आपका जो दो आपकी रेल की पटरी है उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, भरा जा रहा है, और तब तक जब तक कि वो सेट ना हो जाए, जब तक कि वो सॉलिडिफाइड ना हो जाए, तब तक हम उसको वहां पर उसको बना के रखते हैं, उस लिक्विड मेटल को, किसकी सहायता से, मोल्ड की सहायता से। अब वो मोल्ड क्या होता है बच्चों, वो हम आगे देखेंगे, होती कैसे है वेल्डिंग। देखिए बच्चों, देखिए ये इधर देखिए, इस वाले फिगर में देखिए बच्चों, इस वाले फिगर में देखिए, ये क्या है, ये क्या है ऊपर, ये रेल की पटरी है बच्चों, ये देखिए ये रेल की पटरी है, ये क्या है आपके रेल, ये क्या है आपके रेल लाइन, ठीक, ये क्या है आपके रेल पटरी, ये टूट गई है, ये दूसरी वाली इधर है, ये भी क्या है आपकी रेल पटरी, ये क्या होगी, बीच से क्रैक हो गई बच्चों, ये टूट गई है, ये क्या हो गई है, टूट हो गई। अब हम इसके बीच में क्या करते हैं बच्चों, हम दो टूटी हुई है, इसके बीच में एक सांचा बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं। ये क्या है बच्चों, ये आपका सांचा है, ये क्या है आपका सांचा है, सांचा, जिसको हम इंग्लिश में क्या करते हैं बच्चों, इंग्लिश में कहते हैं उसको मोल्ड। हम मोल्ड बनाते हैं भाई, ये पटरी है बच्चों, ठीक, ये यहां से क्रैक होगी, ये दूसरी पटरी है, ये क्रैक होगी यहां से। अब इसके बीच में बच्चों मेरे को क्या करना है, लिक्विड मेटल भरना है। अगर ऐसे डालूंगा तो बिखर जाएगा, क्लोज स्पेस बनाना है ना, कोई क्लोज स्पेस बनाना है। कैसा क्लोज स्पेस बनाना है, ऐसा ही बनाना है जैसा पटरी का मेरा सेफ है, ऐसा ही क्लोज सेफ बनाना है। तो ऐसा ही मेरे को कोई सांचा बनाना पड़ेगा, जिसको बोलता हूं बच्चों मैं क्या, मोल्ड। क्या बोलता हूं मैं, मोल्ड, ठीक। और ये मोल्ड जो होता है बच्चों, ये मोल्ड जो होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका, डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम बाद में अंदर देखो, बाद में क्या हो जाता है, ये इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और डिस्ट्रॉय करने के बाद जो अंदर मुझे मिलता है वो क्या मिलता है, सॉलिड। ऊपर से मैं लिक्विड मेटल डालता हूं, अंदर जब सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो इसको देखने के लिए, ठीक, इसको फिनिशिंग करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस जो आपका मोल्ड है, जो सांचा है, वो तोड़ देता हूं, वो ऐसे मटेरियल का बना देता हूं जो इजीली क्या हो जाए, आपका टूट जाए, ऐसे मटेरियल का मैं बनाता हूं, किसका, सांचा जो होता है। अच्छा, अब ये देखो, ये बन गया मेरा मोल्ड, ठीक।
मोल्ड के अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बना दिया मैंने, गेट बना दिए। गेट मतलब उसमें क्या बना दिए, एक खांचे बना दिए जिसके थ्रू जो है अंदर जो है मेटल जाएगा। ठीक, तो कैविटी में जो आपकी रेलवे लाइन से उसके बीच में आपका मेटल कैसे जाएगा। ठीक, अब ये देखिए बच्चों, अब ये देखिए, देखो ये यहां नहीं, इसको रेल लाइन जो है यहां पर देखो बच्चों, ये है सपोज फॉर एग्जांपल, ये है आपकी क्या रेलवे लाइन, इधर से जा रही है बच्चों, ये देखो एक इधर से है और एक इसके पीछे, ये क्या आपकी, ये क्या, ये क्या बच्चों, ये आपकी क्या है, ठीक, ये क्या है आपकी, ठीक, इस तरह की क्या आपकी रेल लाइन है, वो ब्रेक हो गई है, इसको छोड़िए, ये क्या आपके, ये ठीक, ये देखिए ये बीच से ब्रेक होगी। अब हमने उसके बीचों बीच, अब ये पटरी थी बच्चों, ये पटरी थी, ये बीच से यहां से टूट गई, इसके बीचों बीच हमने क्या लगा हुआ, ये मोल्ड रखा हुआ है, ये मोल्ड रखा हुआ है। अब ये मोल्ड के जस्ट ऊपर बच्चों एक चीज आप दिखोगे, ये क्या है, क्रूसिबल है, ये क्या है, क्रूसिबल है। और क्रूसिबल किसे कहते हैं बच्चों, क्रूसिबल वो चीज है, क्रूसिबल वो बर्तन है, क्रूसिबल वो स्पेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की, उसको लिक्विड, उसको गलाते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को उसमें क्या करते हैं, हम गलाते हैं। ठीक, उसमें हम कुछ ऐसी चीज, उसमें ऐसा पाउडर मिलाते हैं जिससे क्या करना, वो अपने आप आग पकड़ लेता है और फिर क्या करना, जलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब उसको उतनी हीट मिल जाती तो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू होता है। और जब ये बच्चों इसके अंदर जो है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, ये हो रहा है एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, ये जलना लग शुरू हो गया, जलना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया। जब बच्चों ये पूरी तरीके से पिघल जाएगा बच्चों, जब ये पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो ये नीचे जाएगा, कहां जाएगा, ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। यहां पर मेरी जरूरत कहां पर है, मेरी जरूरत यहां पर है बच्चों, यहां पर चाहिए मेरे को। ठीक, अब ये यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। अब क्या होता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब ये रिएक्शन होगी बच्चों, जब ये रिएक्शन होगी, कैसी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी बच्चों। ठीक, एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम प्लस क्या होगा आपका Fe2O3, ठीक, ये रिएक्शन करेगी बच्चा, तो क्या होगा Al2, ठीक, Al2O3 प्लस 2Fe, इस तरीके से कुछ रिएक्शन होगी। मतलब ये तो क्या है, ये क्या है, मुझे क्या मिल गया यहां से, ये क्या मुझसे मिल गया, यहां से आयरन, यहां से मुझे मिल गया आयरन, और इसी की मेरे को पटरी बनी है। और Al2A3 क्या बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, ये एज अ स्लैग है, ये क्या है, स्लैग है सॉरी, ये क्या है बच्चों, ये इम्प्योरिटी है, ये क्या है, स्लैग। और जब भी हम किसी आपने कोई भी स्टील हो, आयरन हो, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको किसी चीज को किसी के साथ मेल्ट करते हैं, तो बच्चों उसकी एक खासियत होती है, जो आयरन होता है बच्चों, वो क्या होगा आपका, वो नीचे बैठ जाएगा। और जो स्लैग होता है ना, स्लैग होता है बच्चों इम्प्योरिटी, स्लैग जो होता है बच्चों की क्या होता है, इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी जो होती है बच्चों हमेशा हल्की होती है, क्या होती है, हल्की होती है, वो ऊपर बैठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। आयरन जो है वो यहां बैठ जाएगा, आयरन जो है यहां बैठ जाएगा, और Al2O3 जो है बच्चों, ये क्या, ये ऊपर उठेगा, ऊपर वाली सरफेस पे होगा, और वहां से जो है ये क्या निकल जाएगा, ये स्लैग जो है बच्चा बाहर निकल जाएगा, वहां से वो स्लैग क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नीचे क्या बैठ गया, आयरन। और मैंने कहा स्लैग जो होती है वो क्या होती है, वो गंदगी के साथ रिएक्शन करके, अनवांटेड चीजों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, स्लैग। स्लैग क्या होता है आपका, हल्का होता है, वो तैर के हमेशा ऊपर आता है। भारी जो धातु होगी, धातु जो होगी उसके हमेशा टॉप पे तैरेगा, और सबसे ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो क्या होगी आपकी, स्लैग होगी। उसको हम आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या हो गया, आयरन अंदर चला गया, गैप के बीच में आयरन चला गया। अब हम इसको हटा देंगे, क्रूसिबल को हटा दिया। हटाने के बाद बच्चों अब क्या करूंगा मैं, अपना क्या करूंगा, इस मोल्ड को तोड़ दूंगा, उस मोल्ड को तोड़ दूंगा। ठीक, और अनवांटेड जो इस पे मेटल लगा होगा उसको ग्राइंड करके वही शेप दे दूंगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अनवांटेड जो मेटल लगा होगा पटरी के, अभी तो क्या है, ऊपर तक सेट हो रखा होगा मेटल ऊपर से मैंने डाला, वो तो पूरा ठंडा होगा ऊपर से नीचे तक, तो मेटल जो है ऊपर तक है, कहां तक, यहां तक है बच्चों। ठीक, अब मैं मोल्ड को तो तोड़ दूंगा,
ये मोल्ड है, मिट्टी का मोल्ड हो सकता है, सिरेमिक का हो सकता है आपका, ठीक। उसको मैंने क्या करा, आपका तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों, जो एक्स्ट्रा मेटल सॉलिडिफाइड हुआ होगा उसको मैं क्या करूंगा, ग्राइंड कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और रेलवे लाइन मेरे को वैसी मिल जाएगी जैसे आपकी पहली थी, बीच में मेटल भरा, ठीक। उससे पहले बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा यहां ध्यान रखना, दोनों रेल की जो पटरी होती है टूटी हुई है, दोनों के बीच में ये लिक्विड रिएक्शन करके लिक्विड मेटल डालने से पहले दोनों को मैं क्या करता हूं, प्री हीटिंग करता हूं। क्या करता हूं बच्चों, प्री हीटिंग करता हूं। प्री हीटिंग का मतलब दोनों को गर्म करूंगा, पहले दोनों को गर्म करूंगा, ठीक, ताकि जो है एकदम क्या होगा, ये ठंडी है पटरी, एकदम वहां से गर्म मेटल आएगा, तो क्या हो सकता है, आपका जो बॉन्डिंग होगी बच्चों वो क्या होगा, अच्छी से नहीं होगी, ठीक। इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, प्री हीटिंग, ताकि अच्छा हीट ट्रीटमेंट वहां पर हो, ठीक, अच्छा हीट ट्रीटमेंट वहां पर हो, ज्वाइंट जो होगा वो स्ट्रांग बनेगा बच्चों। अदरवाइज क्या हो सकता है, एकदम क्रैक आ सकता है, एकदम क्या हो सकता है, क्रैक आ सकता है। इतनी बात मेरी क्लियर हुई बच्चों। तो रेलवे लाइंस ऊपर जो आपका लिक्विड मेटल है वो डालने से पहले बच्चों मैं उसको क्या करता हूं, गैस फ्लेम से क्या करता हूं, प्री हीटिंग, गर्म कर लेता हूं, बिल्कुल गर्म कर लेता हूं। फ्री हीटिंग नहीं बच्चों, प्री हीटिंग, फ्री हीटिंग नहीं बच्चों, प्री हीटिंग, इसे बोलते हैं बच्चों प्री हीटिंग, प्री हीटिंग, प्री हीटिंग। लिक्विड मेटल डालने से पहले, लिक्विड मेटल गैप में डालने से पहले दोनों पार्ट्स गैस फ्लेम से गरम करता हूं। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। प्री हीटिंग, यस, प्री हीटिंग मतलब काम करने से पहले मैंने क्या किया, उसको पहले गर्म कर लिया। जैसे बच्चों आपने एक चीज देखी होगी बच्चों, कास्ट आयरन भी कौन सा, ग्रे कास्ट आयरन, क्योंकि व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है, बहुत ब्रिटल होता है, उसकी वेल्डिंग करना जो है पॉसिबल नहीं है, बहुत जो है उसमें वेल्डिंग जो है उसमें करना बहुत चैलेंजिंग काम है। लेकिन ग्रे कास्ट आयरन जो है उसकी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बच्चों प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग का मतलब है वेल्डिंग करने से पहले भी हीट करते हैं और वेल्डिंग ज्वाइंट बनने के बाद भी वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग ज्वाइंट बनने के बाद अगर ऊपर से हम गैस फ्लेम से उसको हीट कर रहे हैं बच्चों, तो उसको क्या बोलूंगा, पोस्ट हीटिंग। और उससे पहले अगर हीट कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, प्री हीटिंग। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी ना, ठीक। तो ये था बच्चों मेरा क्या, ये था मेरा इस तरीके से क्या होती है, मेरी थर्मिट वेल्डिंग होती है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए बच्चों कि थर्मिट वेल्डिंग जो होती है मेरी क्या होती है, वो क्या होती है, वो अच्छा थर्मिट वेल्डिंग जो बच्चों, थर्मिट वेल्डिंग दो टाइप की होती है। थर्मिट वेल्डिंग, ठीक, दो टाइप की होती है बच्चों, एक होती है प्रेशर और एक होती है नॉन प्रेशर। नॉन प्रेशर कौन सी होगी बच्चों, जो अभी हम कर रहे थे। प्रेशर वाली कौन सी होगी, अगर हम अपने मोल्ड को, आपका जो मोल्ड है वो डिस्ट्रॉयबल नहीं है, उसको हम तोड़ते नहीं है, वो मोल्ड जो है आपका स्थिर रहता है और उसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। उस मोल्ड को के अंदर लिक्विड मेटल डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, या फिर हम लिक्विड मेटल जो है अब किसी कैविटी में फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ वहां पर क्या करते हैं, दबा देते हैं, और वो प्रेशर तब तक बना के रखते हैं जब तक कि मेरा जो मेटल है वो सॉलिडिफाइड ना हो जाए। जैसे इंजेक्शन है ना बच्चों, ये समझ लो लिक्विड मेटल तो था, इसमें भी लिक्विड मेटल था और कैविटी में डालना था, तो यहां पर तो मैंने ग्रेविटी माध्यम से डाल दिया, ठीक, ऊपर डाला और अपने आप ग्रेविटी मेथड से नीचे हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमें फोर्स के साथ किसी कैविटी में अगर भेजना है, ठीक, जैसे ये लगा लो इंजेक्शन है, इंजेक्शन में मैंने लिक्विड मेटल भरा हुआ है और उस किसी कैविटी में भरना है, भेजना है, ठीक, तो मैं प्रेस तब तक करूंगा जब तक कि वो सॉलिडिफाइड ना हो जाए। ये बच्चों ये क्या हो गई, ये हो गई मेरी प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों,
हमारी जो थर्मिट वेल्डिंग होती है दो तरीके की होती है, एक प्रेशर वाली और एक नॉन प्रेशर वाली। नॉन प्रेशर वाली कौन सी होती है आपकी, जिसमें ग्रेविटी 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 से आपका क्या हो जाता है, इसमें क्या इंजेक्ट करके फोर्स प्रेशर, इसमें क्या है, इसमें ग्रेविटी से, जैसे रेलवे लाइंस जो है उसमें हम जोड़ रहे थे अभी जो हमने देखा बच्चों, अभी जो हमने देखा इसमें क्या है, ये कौन सा मेथड है, ये ग्रेविटी मेथड है। इसमें हम प्रेशर का यूज नहीं कर रहे हैं बच्चों, लेकिन जब हमको प्रेशर का यूज करना पड़ा, कोई कैविटी वहां से हमें इंजेक्ट करना पड़े, भेजना पड़े, ठीक, किसमें, किसी कैविटी में, और तब तक वहां पर उसको क्या करना, प्रेशर बना के रखना जब तक कि वो सॉलिडिफाइड ना हो जाए, वापस ना आ जाए लिक्विड मेटल, ठीक, उस कैविटी को भरना। ये ऐसी जगह यूज होता है बच्चों जहां पर जो है ज्योमेट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक, यहाँ पर उभरी हुई हो सतह, वहां पर हमें भेजना है। यहाँ तो क्या है, यहाँ पर नीचे है, ग्रेविटी मेथड है तो आराम से ऊपर से भरता हुआ, नीचे से भरते हुए आएगा ऊपर। तो लेकिन जहां पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो, जहां पर इंजेक्ट प्रेशर की जरूरत होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, प्रेशर टाइप आपकी क्या करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग। इतनी बच्चों क्लियर होगी मेरी बात, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। निचोड़ क्या है बेटा थर्मिट वेल्डिंग का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, थर्मिट वेल्डिंग में आयरन एल्यूमिनियम पाउडर प्लस आयरन ऑक्साइड किस रेशियो में मिलाते हैं हम, ये मिलाते हैं 1:3। मतलब इसका पार्ट मतलब क्या बच्चों, एक पार्ट एल्यूमिनियम पाउडर तो 3 पार्ट आयरन ऑक्साइड पाउडर मिलाते हैं। मेरी बात क्लियर हुई। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड, दो पाउडर हम यूज करते हैं और इसी के मिक्सचर को थर्मिट बोलते हैं। लेकिन किस मात्रा में मिलाएंगे, रेशियो क्या रहेगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना है आपको। अगर एल्यूमिनियम पाउडर 1 पार्ट है तो आयरन ऑक्साइड कितने पार्ट, 3 पार्ट, मतलब रेशियो क्या हो गया 1:3। 1 किसका रेशियो होगा, 1 क्या पार्ट, किसका पार्ट होगा, एल्यूमिनियम का, और 3 किसका पार्ट होगा, आयरन ऑक्साइड। मतलब ज्यादा मात्रा में, तिगुना, अगर एल्यूमिनियम 1 पार्ट है तो इसका तिगुना में आयरन ऑक्साइड का पाउडर मिलाऊंगा। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। 1:3 बिल्कुल जयंत देवनाथ, 1:3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा थर्मिट वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। इसमें जो है आपकी क्या केमिकल, इसमें क्या निकलती है बच्चों, आपको बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक। क्या है इसमें, एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3, ठीक। इसको अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आपका, ठीक, Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट, ठीक। और ये जो रिएक्शन क्या है बेटा, ये क्या है, थर्मिक रिएक्शन ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है, वो केमिकल रिएक्शन होती है, ये क्या है, वो केमिकल रिएक्शन रासायनिक क्रिया जिसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात मेरा क्लियर होगी। केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है बच्चों, क्या है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है, क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। और अगर स्टेट की बात करूं तो क्या, कौन सी वेल्डिंग होगी बेटा, लिक्विड
स्टेट, ठीक। और लिक्विड स्टेट में दोनों तरह की होगी, ये प्रेशर वाली भी होगी, प्रेशर भी होगी, ठीक, और ये नॉन प्रेशर भी होगी। अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग, और प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा हूं तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो हमेशा एक पॉइंट बच्चा आप हमेशा ध्यान रखेंगे, थर्मिट वेल्डिंग प्रेशर भी वाली भी होती है और नॉन प्रेशर वाली भी होती है। प्रेशर वाली होगी तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग, ठीक। और नॉन प्रेशर वाली होगी बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। लेकिन यहां पर फ्यूजन और प्रेशर के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। फिर यहां पर ये कैटेगरी फ्यूजन वेल्डिंग में भी आएगी और प्रेशर वेल्डिंग में भी आएगी। इतनी बात क्लियर होगी। प्रेशर वेल्डिंग में केवल कौन सी आएगी, प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। स्मार्ट स्टडी स्टाइल, जय हनुमान सर जी, जय हनुमान, जय हनुमान। बिल्कुल ठीक। मिग वेल्डिंग, जयनाथ देवनाथ, मिग वेल्डिंग तो मैं पढ़ा चुका हूं यार, मिग वेल्डिंग तो मैं पढ़ा चुका हूं, मिग वेल्डिंग क्यों बता रहे हैं आप, ठीक। अच्छा इसके बाद बच्चों इतना ही क्लोज करें या फिर और भी पढ़ना है आपको, एक वेल्डिंग और पढ़ें, आज के लिए इतना ही काफी है, आज इसके लिए इतना ही काफी है। एक वेल्डिंग और पढ़ लें बच्चों, या इतनी ही काफी है। सर पटरी की डिस्टेंस कितनी हो सकती है, जितेंद्र पात्रा पूछ रहे हैं सर पटरी की डिस्टेंस। बेटा यहां एक चीज आप क्लियर रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे, अगर फिर भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस आपकी पटरी की नहीं, ये नहीं हो सकता कि आप यहां से लेकर और यहां तक आपने क्या कर दिया, मोल्ड फिट कर दिया। जनरली जो आपकी डिस्टेंस जो हो सकती है बच्चों, वो इतनी होती है आपकी, जनरली आपकी जो पटरी के बीच की जो डिस्टेंस रखी जाती है वो कितनी हो सकती है आपकी, लगभग छोटी मोटी मैं ये सकता हूं कि 10 से कम अगर आपकी डिस्टेंस है, 10 से कम अगर आपकी डिस्टेंस है तो उसके लिए मैं यहां पर ये यूज करता हूं। बहुत ज्यादा डिस्टेंस हम इसमें नहीं रखते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों की कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस होती है, एग्जैक्ट डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज एक भी करा लूं कि कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है कि इसी डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन डिस्टेंस बच्चों ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हम कम डिस्टेंस की ही प्रेफर करते हैं। कम डिस्टेंस का मतलब ये भी नहीं कि बहुत कम, क्योंकि बहुत कम हो तो हम कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा एक चीज आप बताइए, ये किसके लिए, सेक्शन जो है मेरा बहुत थिक है, बहुत थिक सेक्शंस है, ये सेक्शंस थिक है, इसीलिए यहां पर क्या प्रिफर किया मैंने, थर्मिट वेल्डिंग। क्यों बच्चों, क्योंकि और कोई सी भी वेल्डिंग के लिए इतनी थिक सेक्शन जो है वो फ्यूज होना बहुत कठिन काम है, इसको फ्यूज करना बहुत कठिन काम है। अच्छा दूसरी इसका एक अच्छा उदाहरण, क्यों थर्मिट वेल्डिंग ही रेलवे में ही क्यों यूज की जाती है, और जगह यूज क्यों नहीं की जाती, या फिर मैं ये कह सकूं रेलवे की जो आपकी रेलवे की जो लाइंस है वो किसी और मेथड से भी हम वेल्डिंग की जा सकती है, ऐसा नहीं कि और मेथड से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, की जा सकती है। लेकिन इस मेथड के बच्चों क्या फायदे हैं, यहां पर इस मेथड के ये फायदे हैं बच्चों, ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत, ठीक, ना आपको किसी गैस के सिलेंडर की जरूरत। यहां पर क्या है, आपको केमिकल रिएक्शन चाहिए, आपको 2 पाउडर की जरूरत पड़ती है और मोल्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक। और उसमें आप कुछ एक पाउडर मिला देते हैं, बर्निंग जिससे जो कि एकदम क्या हो जाता है आपका, जो बहुत ज्यादा जो है एकदम जो है बहुत तेजी से जो आपके मेटल को जलाता है और मेल्ट करवाता है, गला देता है, ठीक। तो आसानी से आपकी कहीं पर भी, चाहे वो जंगल में हो, कहीं भी आपकी जहां पर आपके रिसोर्स सोर्स जो है अवेलेबल ना हो, वहां पर भी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको वेल्ड कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत जरूरी एग्जांपल है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, ठीक, इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। कल माय डियर एक नई वेल्डिंग हम पढ़ेंगे, कौन सी वेल्डिंग हम पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे हम एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, कल हम बच्चों पढ़ेंगे एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग जो होती है बच्चों, ये कौन सी वेल्डिंग होती है, ये होती है बच्चों सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ये सॉलिड स्टेट में ही क्या होती है, आपकी वेल्ड हो जाती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ठीक। तो सॉलिड स्टेट एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या होती है बच्चों, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक। ओके, किसी को कोई डाउट बच्चों,
किसी को कोई डाउट? कल मिलेंगे बच्चों इसी टाइम पे, ठीक। आज की क्लास बच्चों आपको कैसी लगी थोड़ा कमेंट जरूर करें, कैसे आपको लग रहा, कैसे आपको जानकारी कैसे लगी आपको, आज की क्लास कैसी लगी, ठीक। क्या ये क्लासेस जो है छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वेल्डिंग के ये कंटिन्यू रखे जाने चाहिए? ओके, थैंक यू सो मच, ओके।